अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़ाफ़हु इल्ला मुअमिनुन वमा अमिनहु इल्ला मुनाफ़िक़ुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन, दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन कि मिल्लत इब्राहीमी की इत्तिबा करो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। गोया जो अल्लाह ताला को मानता है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाता है, रसूल की रिसालत पर ईमान लाता है, मलाइका पर, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाता है, उसको मोमिन कहा जाता है, उसको मुसलमान कहा जाता है। और ये नाम कुरान मजीद के हवाले से अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। अब जिनको मुसलमान कहा जाता है, मुसलमान हर ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हर ज़माने में 3 किस्म के होते हैं। मुसलमान हर ज़माने के अंदर 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, मुसलमानों की पहली किस्म तो यह है कि जो 100% मुसलमान है, वाकई मुसलमान है, वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होते बल्कि इस्लाम उनके अंदर दाखिल हो जाता है। ताबीर को आप देखिए कि वो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होते बल्कि इस्लाम जो है वो उनके अंदर दाखिल हो जाता है। बदन का जर्रा जर्रा, बदन का रुआ रुआ, बदन की बोटी बोटी, बदन की हड्डी हड्डी मुसलमान होती है। 100% मुसलमान तकवा वाले होते हैं, तरबियत पाए हुए होते हैं, सदाकत उनके अंदर होती है, अमानतदारी उनके अंदर होती है, अदल और इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, इस्लाम की बुलंदी की तमन्ना रखते हैं, एलाए कलिमतुल्लाह की ख्वाहिश रखते हैं और उसके लिए उनकी तगोदो होती है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखते हैं, एक बाप होने की हैसियत से, एक बेटा होने की हैसियत से, एक शोहर होने की हैसियत से कुर्बानियां देते हैं, अपना नुकसान गवारा कर लेते हैं लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने देते। कुछ भी हो जाए, उनकी इज्जतों को लूटा जाए, उनके ऊपर कैसे भी हालात क्यों ना आए, लेकिन इस्लाम और दीन इस्लाम के ऊपर आंच आना उनको गवारा नहीं है। ये पहली किस्म है मुसलमानों की, जो 100% मुसलमान। अगर वो मर्द है, नौजवान है,
तो उनकी नौजवानी मजलूमों के ऊपर जुल्म करने में नहीं गुजरती। उनकी नौजवानी में उनका दामन बिल्कुल पाक साफ होता है, निगाहें नीची होती है, तरबियत हासिल करते हैं। और अगर वो औरत है तो औरत भी ऐसी कि उनकी तमन्ना इतनी बुलंद होती है और इनके आज़ाद इतने बुलंद होते हैं और उनकी ख्वाहिशात इतनी पाक और साफ सुथरी होती है कि ये पहले किस्म के मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में पहले किस्म के मुसलमान थे सब सहाबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी जिसने इस्लाम कबूल किया हो, सब पहली किस्म के सहाबा थे। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुअल्लिम मदीना है, मक्कतुल मुकर्रमा में इस्लाम कबूल किया। बाप बहुत मालदार था, बहुत मालदार, वरासत में बड़ी जायदाद आई थी मीरास के अंदर। 200 दिरहम के तो जोड़े पहनते थे, कपड़ा जो है 200 दिरहम का, और वो भी शाम से बनकर आ रहा है। ऐशो इशरत के अंदर उनकी जिंदगी गुजरी हुई, नाज़ो निअम के अंदर वो पले बढ़े हैं, जब खुशबू में मुअत्तर रहते थे। अगर किसी गली से गुजर जाए तो लोग इशारा करके कहते थे कि वो मूसा इब्न उमैर जा रहा है, उसकी ये खुशबू है। लेकिन ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। बाप का तो इंतकाल हो गया था, माँ मौजूद थी, लेकिन अरब के मुआशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए चचा था। चचा के कब्जे में पूरी बाप का पूरा माल और मीरास जो है वो चचा के कब्जे में था। चचा को पता चला कि मेरा भतीजा मुवहिद हो गया, मुसलमान हो गया, मोमिन हो गया। बुलाया, बुलाकर कहा कि तूने अपने मुश्रिक बाप के दीन को छोड़ा है, तुझे उसके माल को इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं, तेरा हक नहीं है। तूने अपने बाप के मजहब को छोड़ा, लिहाजा उसके माल में से जर्रा बराबर भी तुझे नहीं दिया जाएगा, और उसके घर से निकल जा। उसने ये धमकी दी चचा ने। वो क्या समझा कि नाज़ो नियाम के अंदर पला हुआ है, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी है, 200 दिरहम का उसने जोड़ा पहना हुआ है, शायद होश ठिकाने आएंगे और अपना जो फैसला किया है उसको वापस लेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना घर छोड़ता हूं, मैं जाता हूं यहां से। जैसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद आज़म ने कहा था, वहजुरनी मलिया, मेरे घर से निकल जा, मेरी नजरों से ओझल हो जा। बिआइनिही हजरत मूसा इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचा ने उनको ऐसा ही कहा। वो तो और गर्म हो गया और उसको गुस्सा आया, और गुस्से के आलम में उसने ये कहा कि ये तेरे बदन के ऊपर जो कपड़े तूने पहने हुए हैं, ये भी तेरे मुशरिक बाप की कमाई है, इसको भी निकाल। उसको भी निकाल दिया। बरहना मादर जात बरहना हजरत मूसा इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले हैं, अपनी वालिदा के पास गए हैं, और वालिदा ने पूछा कि क्या हुआ, तो मूसा इब्न उमैर ने कहा कि मैं मुवहिद हो गया। लेकिन जाहिर है कि औरत का तो कोई मकाम नहीं था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती। वहां से वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। पता ये चलता है कि अल्लाह के रसूल ने कोई जोड़ा उनके लिए मंगवाया, वो उनको पहनने के लिए दिया। देखिए, मूसा इब्न उमैर के पास माल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दूसरे का कपड़ा पहन रहे हैं। हालांकि उनके पास मौका था कि वो इस्लाम की दावत को उन्होंने कबूल की थी, या वक्त उसका इनकार कर देते कि नहीं चाहिए इस्लाम की दावत, इसकी वजह से मेरी जिंदगी का ऐशो इशरत खत्म हो रहा है, मेरी आराम और राहत की जिंदगी जो है वो दूभर हो रही है, मैं क्यों इस्लाम को कबूल करूं, मेरे लिए बाप की जायदाद जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये कर सकते थे, लेकिन पहले किस्म के मुसलमान थे, पहले किस्म के, बदन का रुआ उनके इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था उन्होंने।
जिसके कपड़े 200 दिरहम के बनते थे, जब ग़ज़वे उहद के अंदर उनका इंतकाल हुआ और जब उनको कफनाने की नौबत आई और जब उनको शहादत नसीब हुई, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा कि शहीद का कफन उसके बदन के ऊपर जो कपड़ा होता है वही उसका कफन होता है। चुनांचे एक चादर जो उनके बदन के ऊपर थी वो उनको उड़ा दी गई। साहब जब उनके उस चादर, इतनी छोटी चादर थी कि सर के ऊपर रखते थे, सर को ढांकते थे तो कदम जो है वो निकल जाते थे, कदम को ढांकते थे तो सर जो है वो निकल जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसअब इब्न उमैर को उसकी चादर सर को ढांक दिया जाए और उसके पैरों के ऊपर घास डाल दी जाए। ये एक वाकया है। वाकया महज वाकया बयान करने के लिए नहीं है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये पहली किस्म के मुसलमान। बहुत सारे वाकया जिक्र किए गए। खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। सिर्फ तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि जिंदा आदमी को दहकते हुए अंगारे के ऊपर लिटाया जा रहा है। मामूली अगर कोई आग अगर उंगली को लगती है तो उछल कूद मचा देते हैं, लेकिन खब्बाब इब्न अरत पेशे के एतबार से लुहार थे, बहुत ही उम्दा और सफाई का काम करते थे, मुनासिब उजरत लेते थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो उनको मक्का के मुशरिकीन मक्का ने और कुरैश मक्का ने और जालिमीन मक्का ने उनको दहकते हुए अंगारों के ऊपर सुला दिया। अंगारों की तपिश की वजह से कमर की चर्बी पिघली और उस पिघलने वाली चर्बी से वो अंगारे जो है वो ठंडे हुए हैं, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। हालांकि जब कुफ्र जुल्म कर रहा हो और मजबूर कर रहा हो कलिमा कुफ्रिया पढ़ने के ऊपर, शरीयत की इजाजत दी है कि आप कलिमा कुफ्र पढ़ सकते हैं, लेकिन क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, क़ल्ब ईमान पर मुत्मइन होना चाहिए। लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया। तो ये तो जवान आदमी जो पहली किस्म के लोग थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में, औरतें भी अल्लाह के रसूल के ज़माने में पहली किस्म की थी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस तरह उनको शहीद किया गया। हालांकि उनके बेटे हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने तो कलिमा कुफ्र कह दिया था, लेकिन कब उनका ईमान के ऊपर मुतमईन था, लिहाजा वो काफिर नहीं हुए। लेकिन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के लिए रुए जमीन के ऊपर सबसे पहली शहादत अगर किसी की हुई है तो वो एक औरत हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुई है। और उनकी शहादत का जो वाक़या है वो बोलते हुए भी झिझक महसूस हो रही है। अबू जहल ने जो तरपा कर और जो है जिस तरह उनको शहीद किया है, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि अबू जहल ये कहता था, अपना छोटा सा दुख लेकर आता था और आकर ये कहता था कि सिर्फ एक मर्तबा कह दे कि अल्लाह ताला की तरह ये भी माबूद है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं। हज़रत सुमैया ने गवारा नहीं किया। हालांकि रुखसत पर अमल कर सकते थे, लेकिन गवारा नहीं किया। तो इतनी बेदर्दी के साथ हज़रत सुमैया को मारा कि बरछा लिया और हज़रत सुमैया की शरगाह में इतना जोर से मारा कि उनकी जान निकल गई। अल-अमान वल हफीज, ये पहली किस्म के मुसलमान। मदीना अल्लाह के रसूल गए, पहली किस्म के मुसलमान। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान मजीद की आयत शरीफा नाज़िल हुई कि वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना को। अबू तलहा उस मजलिस में बैठे हुए थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल को कहा कि अल्लाह ताला भी कर्ज़ मांगता है, अल्लाह ताला भी माली मदद मांगता है, कर्ज़ हसन मांगता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, अल्लाह ताला भी कर्ज मांगते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने ये कहा कि मेरा फुला बाग जो मदीने के फुला जगह के ऊपर है, मैं अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना के तौर पर देता हूं। हालांकि वो ये सोच जैसे हम तावीलात करते हैं, जैसा हम कहते हैं कि यही मेरा जिंदगी बसर करने का सहारा है, एक ही दुकान है, एक ही खेत है, एक ही बाग है, मैं इसको भी दे दूंगा तो कैसे काम चलेगा। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को कहा कि मैंने ये बाग आपके अल्लाह ताला के रास्ते में दिया,
बाग के पास गए और बाग के पास जाकर अंदर दाखिल नहीं हुए, बाग के पास जाकर बाग में दाखिल नहीं हुए, बाग के किनारे के ऊपर अपने लिए और अहलो अयाल की जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने घर बनाया हुआ था। बाहर से ही खड़े होकर कहा कि ए उम्मे तलहा, जल्दी से बाग से बाहर आ जाओ, ये अब हमारी मिल्कियत नहीं रहा, ये अल्लाह ताला की मिल्कियत में मैंने दे दिया। बदर का वाक़या आपने पढ़ा होगा, मदीना के सन हिजरी 2 में पेश आया। एक सहाबी खजूर खा रहे, अल्लाह के रसूल को पूछा कि अगर इस लड़ाई के अंदर मेरी शहादत हो गई तो क्या मिलेगा? खजूर खा रहे हैं तो कहा कि फौरन जन्नत में दाखिला हासिल हो जाएगा। खजूरें फेंक दी और कहा कि यहाँ की खजूरें क्या खाना, मैं वहां जाकर खाऊंगा। देखिए, ये जो वाकयात मैंने बयान किए, ये सब पहली किस्म के, पहली किस्म के मुसलमान, 100% मुसलमान। इस्लाम इनके कल्ब के अंदर जागुज़ी हो गया, इस्लाम इनके कल्ब के अंदर पेवस्त और मजबूत हो गया। इस जमाने में भी पहली किस्म के मुसलमान है, लेकिन कहाँ है, कौन है, उसको मैं बाद में बयान करता हूँ। नंबर 2, दूसरी किस्म के मुसलमान वो है जो पहली किस्म की तरह ही होते हैं, पूरे इस्लाम के वफादार, कोई कमी नहीं उनके अंदर, इस्लाम उनके बदन के जर्रे जर्रे के अंदर दाखिल होता है, आदिल होते हैं, अदालत, सदाकत, इंसाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज, मजलूमों के लिए लड़ना, ये सब उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन वो मुजाहिदा नहीं कर सकते। कोई माजूरी है, कोई माजूरी है, या तो औरत है कि वो बाहर जा नहीं सकती, या किसी की टांग कटी हुई है, या किसी का हाथ कटा हुआ, माजूरी, लेकिन है पहले किस्म की तरह। ये भी पहले किस्म की तरह, ये लोग भी आगे निकल जाएंगे, और ये भी अल्लाह के रसूल के जमाने में मौजूद थे। बदर का मैदान है, लोग अल्लाह के रसूल के आगे से बदर के मैदान में जिहाद में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक सहाबी है अम्र इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, टांग कटी हुई लकड़ी के सहारे आए, अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने तुमसे जिहाद को माफ किया है, तुम घर पर बैठो, कोई सवाल में कमी नहीं होगी। इसी दौरान उनका बेटा आया, बेटे ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने बराबर कहा, वालिद को घर भेज दीजिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। अम्र इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला बूढ़े हैं, कमजोर है, टांग कटी हुई है, आंखों से आंसू बह रहे कि ए रसूल, अल्लाह के रसूल, क्या ये अच्छा लगता है कि बेटा जिहाद के लिए जाए और बाप घर में बैठा रहे? ये उन्होंने कहा और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसलिए जिहाद में जाना चाहता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि अम्र इब्न जमूह क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूंगा कि कटी हुई टांग से तेरे रास्ते में जिहाद करते हुए आया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई ऐसी उम्मीदें और ऐसी तमन्नाएं हैं तो चलो जाओ जिहाद के अंदर तुम भी जिहाद कर जाओ। और देखिए अल्लाह ताला ऐसे मुखलिस बंदों की और ऐसे बातौफीक बंदों की तमन्नाओं की कदर कैसे करता है। शहादत नसीब हो गई, फिर शहादत के बाद अल्लाह के जंग खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितने भी शहीद हैं उनको जन्नतुल बकी में ले जाओ, वहां उनको दफन करना। अब इब्न जमूह की लाश को भी ऊंट पर रखा गया और ऊंट को हाँकना शुरू किया मदीना की तरफ। ऊंट चलता ही नहीं है, बैठ जाता है, ऊंट चलता ही नहीं। तो जो ले जाने वाला था उसने वहद की तरफ किया, फौरन चलता है। फिर उसने जो है वो मदीने की तरफ ऊंट का रुख किया तो वापस बैठ जाता है। 3 मरतबा ऐसा हुआ। अल्लाह के रसूल के पास गए कि अजीब मामला है हमारे साथी अम्र इब्न जमूह का कि ऊंट चलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इनके घर जाकर पता करो कि निकलते वक्त इन्होंने क्या दुआ मांगी थी। तो उनकी
बीवी ने ये कहा कि उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली हय्यन औ मय्यितन, कि अल्लाह मुझे अपने घर वालों के पास वापस मत भेजना जिंदा होने की हालत में या मुर्दा होने की हालत में। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसकी दुआ कबूल हो गई है, इसको यही दफन करना होगा। दूसरी किस्म का मुसलमान ख्वाहिशात और तमन्नाएं पहली किस्म की तरह है, माजूर है, लेकिन फिर भी जो है वो जिहाद में जा। नंबर 3, तीसरी किस्म का मुसलमान, अब वो कौन है? लेकिन अब तो कफे अफसोस मरना पड़ता कि हाय वही लोग रहते हैं, मफाद परस्त, जालिम, मजलूमों के ऊपर जुल्म करने वाले। इस्लाम चाहे दागदार हो जाए, अपना मफाद निकलना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ अल्फाज में कहा है कि ऐसे मुनाफिकीन का क़यामत के दिन मुशरिकीन के साथ हश्र होगा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम, कि इन मुशरिकीन के साथ जिहाद कीजिए और इन मुनाफिकीन के साथ जिहाद कीजिए। ये मुनाफिकीन से मुराद ये तीसरी किस्म के लोग, अपनी कुर्सी के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने जो है अगराज के लिए इस्लाम को दांव पर लगा देंगे, लेकिन अपना मतलब हासिल कर लेंगे। ये भी अल्लाह के रसूल के जमाने में मौजूद थे। मुनाफिकीन की टोली थी अल्लाह के रसूल के जमाने में। ग़ज़वा तबूक का जब वाक़या पेश आया, उस वक्त तमाम तीनों किस्म के लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबको निकलना पड़ेगा। तीनों किस्म के लोग जाहिर हो गए। दीवार के ऊपर हम बोर्ड कैसे लगाते हैं, उसका नाम और जो है उसके बाप का नाम, किस कबीले का है, सब पता चल गया था। तो इसी तरीके से आज के ज़माने में भी जो बाकी रह गया है, मैं हूँ या आप हैं, ये खाली तीसरी किस्म के लोग बाकी रह गए। और पहली किस्म के लोग कहाँ हैं? इस जमाने में पहली किस्म के लोग कहाँ हैं? पूरी दुनिया कुफ्र लटकी हुई है, सर के बल लटकी हुई है, खाली 2 जगह के मुसलमानों को खत्म करने के लिए। एक है फलस्तीन और एक है अफगानिस्तान। पूरी दुनिया कुफ्र का आप देख लीजिए, कोई भी सुपर पावर ताकत हो, सब 1-2 ही जगह के ऊपर उनका निशाना है। लेकिन अल्लाह के वो बंदे हैं कि तस से मस नहीं हो रहे हैं। इस्लाम के लिए अपनी तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन दीन इस्लाम को झुकाने के लिए और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए वो बिल्कुल आज भी उनके हमलों का और उनकी जो है उनकी तमाम की तमाम कार्रवाइयों का वो बिल्कुल मजबूती के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे वालिद माजिद अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जब वहाँ उनका जाना हुआ था तो एक 10 से 12 साल के लड़के को उन्होंने बुलाया फलस्तीन, और उनको कहा कि यहाँ रोज़ाना बम फटते हैं, जान महफूज नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको पढ़ाएंगे भी, हम तुमको खाने के लिए भी देंगे, बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा निकाह भी कराएंगे, फिर तुमको अपने वतन भी भेजेंगे फ़लस्तीन। उन्होंने जो जुमला कहा है वो हमें पल्ले बांधना है, उसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। उस लड़के ने अरबी में ये कहा था कि मैं कि बैतुल मक़दिस की इस मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा अगर मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। तो देखिए ये 3 किस्म के मुसलमान हैं। और एक बात और याद रखिए कि जब इस्लाम के गलबे का वक्त होता है, जब कुफ्र की पस्ती का वक्त होता है, जब एलाए कलिमतुल्लाह का वक्त होता है, तो अल्लाह ताला फिर आजमाइश में मुब्तला करते हैं। अल्लाह ताला को बिल्कुल गवारा नहीं है कि दीन इस्लाम का गलबा हो और तीनों किस्म के मुसलमान जमा हो एक साथ, ऐसा अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। उसका तरीका क्या होता है आजमाइश का? कुफ्र जुल्म करता है,
जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, चलते फिरते मुसलमानों को मारा जाता है, जेलों में ठूसा जाता है, कोई पुरसान हाल नहीं होता, तब जाकर जो पहले किस्म के हैं वो तो साबित कदम रहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। लेकिन जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं वो डावाडोल होते रहते हैं। कुरान मजीद की एक आयत तो बहुत सख्त है जो पहले पारे में अल्लाह मैंने उसको तिलावत भी किया, और तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। कुरान मजीद की बाज़ आयत पर ईमान लाते हो और बाज़ आयतों का इनकार करते हो। हमने कहा कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज के लिए जाओ, उम्रा करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो तो बराबर जाते हो, लेकिन तुमको कहा कि गुनाह न करो, हसद न करो, झूठ न बोलो, इल्जामात मत लगाओ, किसी की इज्जत पर खिलवाड़ न करो और किसी के ऊपर बोहतान न लगाओ, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान न करो। उन आयतों पर अमल नहीं। अल्लाह ताला कहते कि दो आजाद दूंगा ऐसे आदमियों जो मुनाफिकीन है, तीसरे किस्म के लोग, दो किस्म के आजाद उनको मैं दूंगा, दुनिया के अंदर तो जलील करूंगा। आज पूरी दुनिया के अंदर हम जलील है, हमारी कोई वक़ात है? बैनुल अक़वामी लेवल पर हमको कोई पूछने आता है कि हम लोग ये चीज पास करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? हालांकि 150 करोड़ मुसलमान हैं। इंडोनेशिया के जजीरों से लेकर मोगलिया तक पूरे के पूरी हुए जमीन मुसलमानों की है, लेकिन कोई उनका कोई औकात नहीं, कोई इज्जत नहीं, कचरे की रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तीसरी किस्म के मुसलमान। और आखिरत में क्या कहा? वयौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। सख्त अज़ाब के अंदर उन लोगों को मुब्तला किया जाएगा जो मुनाफिकीन हैं। यानी इकरार की लिसान तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बराबर तस्बीहात को शान पढ़ी जा रही है, लेकिन दिल के अंदर कुछ नहीं। माल से मोहब्बत है, कारोबार से मोहब्बत है, कुर्सी से मोहब्बत है, अपनी नौकरी से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है। 10वें पारे में अल्लाह ताला ने शुमार करके बतलाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। कि अगर अल्लाह ताला के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में और अल्लाह और उसके रसूल के दीन की दिफा के मुकाबले में, तरीके इख्तियार करने के मुकाबले में अगर इन चीजों के साथ उनको ज्यादा मोहब्बत है तो इंतजार करो, अल्लाह ताला की पकड़ आएगी। खाली जुबानी दावा काफी नहीं होगा कि अल्लाह ताला हम तेरे साथ मोहब्बत करते हैं, नहीं। सारा कुरान मजीद में अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि अगर अल्लाह उसके रसूल और इस्लाम के रास्तों के अलावा किसी भी चीज से तुमको ज्यादा मोहब्बत है तो उसका भी कबूल नहीं होगा। ये नमाज जो पढ़ी जाती है क़यामत के दिन जो है चेहरे पर मार दी जाएगी कि ले, जब तक दिल के अंदर ये पुख्ता और मजबूत ईमान नहीं होगा। तो इसलिए हालात बहुत संगीन है, फितनों का दौर है, आदमी के इंफरादी फितने भी है, इज्तिमाई फितने भी है। मैंने गुज़िश्ता भी यहाँ कहा था कि मामूल की जिंदगी अब मुनासिब नहीं है और इन हालात में हमें सब्र की बहुत जरूरत है, सब्र की बहुत जरूरत है। और सब्र कब पैदा होगा? जब ईमान, कल्ब के अंदर ईमान मजबूत होगा। ईमान मजबूत होगा तो ही आदमी जम सकता है, वरना दज्जाली फितने ऐसे हैं कि अगर कमजोर दिल का ईमान, कमजोर ईमान का आदमी होगा उसके कदम डगमगाने ही वाले। दज्जाल दज्जल का माना ये है कि धोखा देना, और हम तो जो है वो फौरन धोखे में आ जाते हैं। तो इसलिए गौर फिक्र करने की जरूरत है और कामिल मुसलमान बनने की जरूरत है। मैंने पहली आयत में भी वही कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।